जुड़ गए हैं जो अपने बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए जाने जाते हैं, समझते हैं कि बाजार में अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और उन्हें चार्ट पर किन शेयरों में बड़े मूव के संकेत मिल रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले गुड तो मॉर्निंग। चार्ट लेकर आइए एक हफ्ते का बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो पिछले हफ्ते की बिग एंड बोल्ड कॉल थी सुशील जी की। सुशील जी, अच्छा पैसा बनाकर दिया उस कॉल ने ऑलरेडी, लेकिन खैर आपका व्यू काफ़ी लंबा था और काफ़ी मतलब प्राइस वाइज भी काफ़ी ऊपर था। लेकिन पहले इसको रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आज की कॉल्स पर आता हूँ। मेरी आपके साथ स्क्रीन शेयर की सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो इसलिए मैं चार्ट दिखाए बिना आपको कहता हूँ। देखिए, जब आप लंबे व्यू के लिए स्टॉक को लेते हैं और अगर उसने शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गेन दे दिया है, आपके पास दो ही रास्ते हैं। आपको कोई डिसीजन अगर लेना है कि मैं टेम्पररी टेक प्रॉफिट करूं या नहीं करूं, तो कॉस्ट ऑफ डिसीजन अगर कैलकुलेट करना संभव हो, कोई आपको स्विंग पॉइंट मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ डिसीजन कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई मैंने एक बार यहाँ बेच दिया और उसके बाद भी इसके ऊपर चला गया तो मैं वापस ले लूंगा। और कॉस्ट ऑफ इंडिसीजन है कि अगर मैं कोई डिसीजन ही नहीं लेता हूँ तो यहाँ से भी 700 रुपये और मिलेंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ इंडिसीजन इज मच चीपर देन द कॉस्ट ऑफ डिसीजन, तो हम खड़े रहेंगे। 40-50 रुपए की टेक प्रॉफिट कोई बीएससी के अंदर बीच में आ गई तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, पर ये 50 रुपया कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग में मैं 700 रुपए की चाल नहीं छोड़ूंगा। तो कहीं इंसान को ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहीं इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए शांति से होल्ड है। होल्ड है, चलिए। आज की बिग बोल्ड कॉल क्या है फिर सुशील? अनुज देखो, ये तो बिग बोल्ड कॉल आप लोग प्यार से नाम दे देते हो, बिग बोल्ड कॉल। जब जैसे बाजार चौके मारने के मौके देगा तो मारना है, कभी 2 रन भी लेने पड़ेंगे। तो जितनी एक्सट्रीम लो वैल्यू वॉलेटिलिटी की हो चुकी है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया में और यूएसए में दोनों जगह, तो मुझे बहुत बड़ा भय लग रहा है इस वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देख के, दोनों जगह इंडिया में और यूएसए में, कि हमारी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जहां 16 के ऊपर गई तो मुझे लगता है बाजार में गदर मच जाएगा नीचे का। पर उसको हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन लग सकते हैं। और सिमिलरली यूएसए की भी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो एक्सट्रीमली हिस्टोरिक लोस पे है। चार्ट अभी नहीं दिखा पा रहा, पर आप एक मोटी सी बात समझ लो। वॉलेटिलिटी बेसिकली मेजरमेंट है नॉइज का। नॉइज का कोई ट्रेंड नहीं होता। नॉइज की एक मीन वैल्यू होती है, करीब करीब 17-18 पे हमारी मीन वैल्यू रहती है। यूएस मार्केट्स की 13-14 पे रहती है। हम बहुत ज्यादा निचले स्तर पे, तो इसमें मीन रिवर्जन बाउंड टू हैपन है। और जब ये जाता है एक एक्सट्रीम पे तो दूसरे एक्सट्रीम की भी तरफ जाता है। तो मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि जितने भी बी ग्रुप ए ग्रुप जैसी भी जो तेजी चल रही है, कभी इंडेक्स से निकल गए, छोटे स्टॉक्स में घुस गए, 16 के ऊपर इंडिया विक्स जाते ही इसमें 32 तक का शूटअप आ सकता है। ऐसे पैटर्न्स हैं। तो ये आज की एक बिग कॉल से ज्यादा है कि बिग चेतावनी समझ के चलिए। उसको 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 8 लगे, मैं नहीं कह सकता। तो जब भी ऐसा हो तो मैं आपके दर्शकों के सामने उनके कटघरे में खड़े होके कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि 16 की विक्स के ऊपर अगर चला जाए बाजार, तो कोई भी तेजी को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बाजार बहुत धड़म से नीचे आ सकता है उसके बाद। 11.97 की विक्स अगर 16 के ऊपर जाती है तो एक बार फिर से सर से बात करेंगे सुशील जी से, लेकिन उसके बाद स्थिति का जो स्थिति होगी उसका उसकी पुष्ट मतलब उसके बारे में एक आपको संकेत दे चुके हैं सुशील जी। अच्छा सर, अर्निंग सीजन हमारा आप देख ही रहे हैं। आई मीन कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आए, उसके बाद वो प्रॉफिट टेकिंग में चला गया। अभी अगर मैं बैंकों में पूछूं कि बैंकों में यहाँ आई थिंक सुशील सर का जो वो संपर्क है वो टूट गया। जैसे ही एक बार फिर से स्थापित होता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा जो प्रश्न था वो तो बैंकों में था कि बैंकों में यहाँ से आगे लीड कौन करेगा। बहरहाल इस बीच निफ्टी ने अभी अभी एक इंटरडे हाई जो फ्रेश क्रिएट किया था, इट वाज 18,180, और बैंक निफ्टी ने जो इंटरडे हाई क्रिएट किया था इट वाज 43,468। तो दोनों ही इंडिसेस अपने जो याद रखिएगा, अगर आप मंथली को भी देख लें और वीकली को भी देखें तो 18,200 की ही कॉल सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, और उसके बाद कोई भी कॉल अगर कोई सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है तो इट्स 18,500 और 43,500। तो दोनों ही इंडिसेस जो हैं वो कॉलाइटर्स के जोन के पास होके आए, और मारुति का वो जो स्विंग था वो और अच्छा होता हुआ। अच्छा सुशील सर फिर जुड़ चुके हैं। सर बीएससी की बात हुई अभी यहाँ पे और आपने विक्स का जिक्र किया। बैंक निफ्टी ने इस पूरे बाजार को लीड किया है, हालांकि वक्त बेवक्त प्रॉफिट बुकिंग भी आती रही। अभी भी क्या लगता है आपको, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को और चलना है तो लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, कौन डिलीवर करेगा?
देखिए, आपके प्रश्न में आप मुझे पहले ही एक अजम्पशन करने के लिए बाध्य कर रहे हो कि अगर इसे और चलना है, और मैं जिस माइंडसेट से चार्ट्स को देख पा रहा हूं, या जो चार्ट्स मेरा माइंडसेट जो क्रिएट कर रही हैं, कि बैंक निफ्टी जो अभी भी इठला रही है, अभी भी जो ये थोड़ा स्ट्रेंथ हमें दिखा रही है, इसमें सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई के कारण रस बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी हो, ये बाकी मोमेंटम के साथ साथ इसे पुश बस साथ करते जा रहे हैं। तो अगर ये बाजार में रिवर्सल आया, जिसकी मुझे काफी अब चिंता है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये बड़े बैंक्स गिरेंगे। तो कोटक महिंद्रा और एसबीआई इस स्ट्रेंथ में लैगार्ड्स हैं, और इन दोनों की वजह से लास्ट लास्ट में बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है। मुझे यहां से नहीं लगता है कि कोई बैंक निफ्टी इस भाव से नया लेके 1000, 2000, 3000 पॉइंट कमा सकता है। ये लास्ट लास्ट की चमक बची हुई लगती है। तो हम इंतजार में हैं कि कब कंफर्म्ड रिवर्सल मिले और हम इसे बेचेंगे। देखिए, अप ट्रेंड लाइन टूटने के बाद बस खाली हम उसे रिक्लेम करने की कोशिश करें, और पूरा रैली स्ट्रक्चर है। तो बैंक निफ्टी में मैं तेजी बनाने के लिए कोई नए बिंदु नहीं खोज रहा हूं। मैं इस इंतजार में हूं कि कब मैं इसको बेच पाऊं सफलता के साथ। सुशील सर, कोई लास्ट मतलब कोई स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हो इस समय, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स है जिनमें क्या है, उनका नेचर ऐसा है कि वो 20-20%, 30-30% की चाल 7 दिन में दे देते हैं, मतलब लो ओनरशिप है। अब अगर आईडीबीआई जैसा स्टॉक मैं कहूँ यहाँ से अब बढ़ जाएगा 7 दिन में, तो हमारा इरादा वो नहीं है। अब 6 महीने के लिए लेके बैठो, डबल हो जाएगा निफ्टी, चाहे कहीं भी जाए। तो अ, अभी परिस्थिति करीब करीब इस तरह की बनी हो, जैसे दीवार पिक्चर में वो डायलॉग था ना, कि मेरे पास माँ है। या निफ्टी बैंक निफ्टी छूट भी गई तो हमारे पास ये आईडीबीआई जैसे, ये हमारे पास अवध शुगर और आंध्रा शुगर जैसे स्टॉक्स, ये जो है हमारे पास, तो निफ्टी की 1000 पॉइंट की खेल अपनी जगह पे है। अब 3 से 6 महीने का व्यू लेने वाला और दुनिया भर के स्टॉक्स को खरीद के बैठने वाला बाजार लौट के आ चुका है। ओके। अच्छा, एक आप गोल्ड और सिल्वर में एक व्यू हम्म। बना रहे थे, उस पर जरा एक बात हो जाए। हाँ, व्यू क्या है, ये तो क्लियर एनालिसिस है। देखिए, कल सिल्वर ने एक डबल टॉप बनाया है। ये वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात अलग है, पर अब जो सेल सिग्नल कल सिल्वर में आ चुका, तो मैंने 7-8 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि अपनी अपनी पत्नियों से कह दीजिए कि हम दिवाली तक सोना चांदी नहीं लेंगे, तो इतने ही पैसों में 50% ज्यादा चांदी मिल जाएगी और 30% ज्यादा गोल्ड मिल जाएगा। तो वो सिग्नल का कॉन्फर्मेशन तकरीबन कल आ गया। मुझे यहाँ से 30 से 35% तक की सिल्वर में वन वे करेक्शन दिखती है, और गोल्ड भी यहाँ से 20% घट के करीब $1600 तक चला जाए। तो जो सोना चांदी में निवेश करते हैं, या घर में शादी ब्याह के लिए भी इकट्ठा करते हैं कि आगे बच्चों की शादियां करनी, दिवाली तक संयम रखिए, काफी सस्ते मिल सकते हैं दोनों। ओके, चलिए फिर सुशील जी, आज का समय हमारा समाप्त हुआ, तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देंगे।